हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे एकेएफ यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली एसएससीजीडी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी को पता चल गया होगा, शायद आपने भी रिजल्ट देख लिया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि रिजल्ट जो लिस्ट है वो मैंने एक वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा गलती हो गया था। मैंने 2024 का जो कट ऑफ है वो दिखाया था, लेकिन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया था ना, वहाँ पे जो राइट 2025 वाला जो कट ऑफ का लिस्ट है एंड नाम वाला जो लिस्ट है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हो, नहीं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी भाइयों का मेरे पास कमेंट आ रहा था डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लोगों का जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है ना, ऐसा नहीं कि फिजिकल टेस्ट ही होगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि फिजिकल टेस्ट होता था, उसके बाद एक कट ऑफ का लिस्ट आता था, उसके बाद मेडिकल के लिए बोला जाता है, मेडिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता था, ऐसा पहले होता था। लेकिन अभी पिछली बार जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो फिजिकल होगा ना, उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, जो पहले क्या होता था, रिटर्न होता था, रिटर्न होने के बाद एक कट ऑफ का लिस्ट लगाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी कैंडिडेट फेल हो जाता है। उसके बाद मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल टेस्ट में भी बहुत सारी कैंडिडेट मतलब क्वालिफाइड होता है। उसके बाद एक कट ऑफ लगाया जाता है, तो मेडिकल के लिए जब बुलाया जाता है उस टाइम पे बहुत सारी स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो अभी गुड न्यूज़ ये है कि अभी बार बार कट ऑफ नहीं आएगा। अभी जो कट ऑफ आया है वो रिटर्न के बाद कट ऑफ आया है। उसके बाद जो कि अभी आप लोग का फिजिकल टेस्ट होने वाला है, तो फिजिकल टेस्ट के साथ साथ ही आप लोग का मेडिकल भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, तो अभी आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसा भी डॉक्यूमेंट्स होता है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके नहीं जाओगे ना, तो आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। क्योंकि एसएससी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो सभी को पता है कि एसएससी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके नहीं जाओगे ना, तो आपको 101% रिजेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि फोटो की वजह से कितना कैंडिडेट को रिजेक्ट किया हुआ है, पहले ही आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप लोग को सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप मान लो पीआरसी हो गया या डोमिसाइल हो गया, ये निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ता है। मतलब लगभग आप मान सकते हो 10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अभी फिजिकल के लिए कोई भी डेट वगैरह नहीं आया है। लेकिन मैं अभी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप एक वीडियो बना दो इस टाइप से। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है ना, वो अगर अभी आप निकाल लेते हो ना, तो बाद में इतना टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को। तो जब टाइम आएगा, मतलब एडमिट वगैरह आएगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे जा सकते हो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके, ठीक है। तो तब आपका कोई भी दिक्कत वैसे नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि भैया हमें कौन सा एनेक्सा निकालना है। एनेक्सा मतलब सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि एसटीएससी का एनेक्सा अलग होता है एंड ईडब्ल्यूएस का एनेक्सा अलग होता है। तो बहुत सारी जेनरल स्टूडेंट भी है, वो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया मैं जेनरल हूँ, मुझे क्या सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से मेरे पास कमेंट आता है। लेकिन आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से जरूर देखना, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप लोग का जरूरत पड़ेगा। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स होगा वो जब आपका मतलब अभी मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा ना, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल विथ जेरोक्स। जैसे कि एसएससी वाले बोलते हैं कि आपको सारी डॉक्यूमेंट्स का दो कॉपी जेरोक्स चाहिए, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत एक कॉपी का ही पड़ता है। लेकिन एसएससी वाला ये बोलता है कि सारी डॉक्यूमेंट्स का आपको दो कॉपी जेरोक्स चाहिए होता है। तो एसएससी ये बोलता है, लेकिन आप दो लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इस भरोसे में कभी भी मत रहना कि मैं एग्जाम सेंटर में जाके निकालूंगा, ये इस उम्मीद में आप कभी भी मत रहना। क्योंकि मैंने बहुत सारी इंटरव्यू दिया हुआ है ना, तो उस टाइम पे दुकान खुला ही नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी जेरोक्स वगैरह है ना, वो अभी करके रख लेना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले जो एडमिट कार्ड मिलेगा, जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो एडमिट कार्ड का दो कॉपी निकालना है। एक कॉपी घर पे रख लेना है और एक कॉपी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो वैलिड आईडी प्रूफ, आपका जो आईडी प्रूफ है ना, आप ही वो इंसान हो या आप ही वो कैंडिडेट हो, उसको पहचानने के लिए एक आईडी प्रूफ का जरूरत पड़ेगा। जहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करोगे ना तो हो जाएगा। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोग को लिस्ट का एक मतलब लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मतलब लिस्ट पूरा दे दूंगा, जिसको आप देख के आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, यहाँ पे सारा कुछ होता है। जैसे कि फोटो होता है, नाम होता है, एड्रेस होता है, पिताजी का नाम होता है, सब कुछ होता है। तो इसीलिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अगर लेके जाओगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आईडी प्रूफ है ना, वो प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद जब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि ये जो पोस्ट है एसएससीजीडी का, वो 10 पास लेवल का है। तो अगर आपने अप्लाई करते टाइम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12 दिया हुआ है या ग्रेजुएशन दिया हुआ है, तो मैट्रिक पास के साथ साथ सारा
लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने 10 पास दिया हुआ है, सिंपल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको जो है क्लास 10 पास का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपने दिया हुआ है हाई सेकेंडरी पास, तो मैट्रिक पास का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाई सेकेंडरी पास का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट सही होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन दिया हुआ है ना, तो मैट्रिक पास का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाई सेकेंडरी का भी सही है, और ग्रेजुएशन का भी एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट वो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन दिया हुआ है। लेकिन ये कि आपने ग्रेजुएशन अगर दिया हुआ है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा, प्रमोशंस वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका उतना डिग्री वगैरह रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को पता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नॉर्मली जो आपका स्टेट का सभी का होता है ना, वो अलग है। सेंट्रल कास्ट निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मेट है जो एनेक्सा में अभी आप लोग को दिखा के समझाऊंगा कि कौन सा एनेक्सा निकालना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का जरूर पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट किसको सही है? ST SC OBC टी टाइप्स वगैरह जो भी जनरल के अलावा जितना भी अपना रिजर्वेशन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, लेकिन वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया है कि OBC NCL जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, OBC कैंडिडेट को NCL निकालना पड़ेगा। और जो जनरल कैंडिडेट है वो, जो बहुत सारी भाई मुझे जनरल कैंडिडेट मुझे कमेंट करते हैं कि भैया जनरल का क्या कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, तो जनरल का वैसे तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, कुछ भी नहीं सही है। लेकिन जो EWS सर्टिफिकेट है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपका घर में मतलब ज़मीन वगैरह कम है, पिताजी का नौकरी वगैरह इतना सैलरी नहीं मिलता है, तो आप जो है इकोनॉमिकली वीकर जो सर्टिफिकेट है वो आप निकाल सकते हो, उनमें से उससे भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने अप्लाई करते टाइम वो दिया हुआ है ना, वो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जैसे कि ये ऑल इंडिया पोस्ट है, इंडिया के हर एक स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन असम में डोमिसाइल नहीं मिलता है। और अब असम में जैसे कि PRC निकाला जाता है, जनरली जो एजुकेशनल PRC है ना, उसी से काम बनता है। अभी जैसे कि जो जॉब PRC है वो नौकरी होने के बाद मिलता है, लेकिन जो एजुकेशनल PRC है वो ही उसी से काम चल जाता है। तो एजुकेशनल PRC के लिए भी आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ऑफिस में कुछ काम होगा, ऐसे ऐसे करके मान लो आप 10 दिन का टाइम लगता है। तो आपको जो है अपनी स्टेट के हिसाब से जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या PRC हो वो आपको निकाल के लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट। NCC सर्टिफिकेट जो है आपके पास जो भी है, चाहे वो A सर्टिफिकेट हो, B सर्टिफिकेट हो या C सर्टिफिकेट हो, जो भी आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है वो साथ में आपको लेके जाना है, क्योंकि NCC की सर्टिफिकेट की वजह से भी वहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह थोड़ा बहुत मतलब छूट वगैरह आप लोग को मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके पास है तो लेके जाना है। उसी के साथ अगर आपका वो क्या बोले स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है ना, तो एक्स सर्विसमैन का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी बुक वगैरह है आप लोग का, वो सारा कुछ आप लोगों को साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में 4 कॉपी लेके जाने के लिए बोला गया है, ठीक है। 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पासपोर्ट साइज फोटो जब भी आप खिंचाओगे ना, इस बात का ध्यान रखना है कि आप सेल्फी नहीं लेना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो क्या होता है, जैसे कि ऐसे पूरा साफ दीवार होना चाहिए, जैसे कि व्हाइट कलर हो तो बहुत अच्छी बात है, व्हाइट हो या ब्लू हो, इस टाइप से होना चाहिए, लेकिन एक ही कलर का होना चाहिए। तो ऐसे आप जो पूरा स्टेट में ऐसे खिंचाओगे ना, ऐसा फोटो होना चाहिए। और आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि ग्लास वगैरह नहीं पहनना चाहिए, बाल वगैरह बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, एंड आपका जो ये कान है ना, वो दोनों कान विजिबल होना चाहिए फोटो के अंदर, तभी एक्सेप्ट होगा। क्योंकि SSC ने, आपने शायद देखा होगा, SSC का बहुत सारी स्टूडेंट का फोटो की वजह से रिजेक्ट होता है। तो इसी बहुत सारे ऐसे ही कारण है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं ना, खुद ही सेल्फी लगा के वो मतलब दे देता है फोटो, उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसा दिक्कत हमने बहुत सारी देखा हुआ है। तो इसीलिए आपको जो है सेल्फी वाला फोटो वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। अच्छी से फोटो खिंचा के आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको साथ में वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको जो अभी एनेक्सा वगैरह वो आपको साथ में जो लेके जाना है वो मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि एनेक्सा किस किस को लेके जाना है, तो जैसे कि अगर आपका हाइट में थोड़ा सा कम है तो हाइट की एनेक्सा लेके जाना है। और अगर आप ST SC हो तो आपका एक फॉर्मेट है, अलग फॉर्मेट है, वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर यानी कि EWS का हो, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को एनेक्सा दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो PDF है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट जब आया था SSCGD का, तो उसी PDF के नीचे ही आप लोग को मिल जाएगा एनेक्सा, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे कई सारी सर्टिफिकेट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट फॉर ST SC सर्टिफिकेट, ये एनेक्सा जो 6 है ना, वो ST SC कैंडिडेट के लिए है। अगर आप ST SC को कैंडिडेट हो, SC हो या ST हो, तो आपको जो सेंट्रल कास्ट निकालना है ना, ये जो फॉर्मेट आप लोग को दिखाई दे रहा है NSR 6, ये फॉर्मेट को आप लोग को प्रिंट करना है। पिन करने के बाद आपको DC ऑफिस में जाना है। जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे DC ऑफिस में जाके आप लोग को सिग्नेचर वगैरह कराना होगा, तभी जो है ये मतलब वहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। तो DC ऑफिस में जमा करना है। तो जो भी आपका एनेक्सा है, मतलब जो भी आपका ये सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आप ST हो या SC हो,
तभी आप लोगों को इसमें साइन वगैरह करेगा ना, उसके लिए आपको जो स्टेट की जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको शायद वहाँ पे दिखाना पड़ सकता है, तभी ये सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है ऑर्डर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट ये एनेक्सर 7 है, ठीक है। एनेक्सर 7 जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ये जो पीडीएफ है इसको एक मतलब एक अच्छे से A4 साइज में निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद इसको आप लेके जाना है उसी जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है या डिप्टी कमिश्नर के पास लेके जाना है। लेके जाके वहाँ पे जब सिग्नेचर वगैरह कराओगे ना, तभी जो है आपका ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन जो EWS स्टूडेंट है उनके लिए ये है एनेक्सर 8, ठीक है। EWS एनेक्सर 8 है EWS कैंडिडेट के लिए। तो ये फॉर्मेट आप लोग को निकाल के लेके जाना है जो भी, तो EWS निकाल के लेके जाओगे ना तो तभी आप लोग को वो रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो हाइट एंड चेस्ट, अगर आपका हाइट जनरली जो हाइट चाहिए वो 170 सही है, उससे अगर थोड़ा सा भी कम है, लेकिन असम में जैसे कि ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, तो ये जो हाइट का रिलैक्सेशन अगर आपको सही है ना, ये आपको सर्टिफिकेट निकाल के लेके जाना है, ठीक है। ये एनेक्सर 9 है, ठीक है। एनेक्सर 9 हाइट और चेस्ट के लिए ये एनेक्सर 9 इस PDF को आपको निकाल के लेके जाना है। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। यही डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको फिजिकल के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे नहीं, फिजिकल जब हो जाएगा, फिजिकल होने के बाद तुरंत आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा, जो भी ओरिजिनल है वो देखेगा। उसके बाद आपका जेरोक्स दिखा जाएगा, जेरोक्स जो है एक कॉपी वहाँ पे जमा करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक कॉपी वहाँ पे रखा जाएगा, और वो लोग बोलते हैं कि 2-2 कॉपी सही है, ठीक है। तो आप जो है 2-2 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का लेके जाना है। लेकिन जो भी कॉपी करोगे ना, जो भी मतलब ओरिजिनल तो वो लेके जाओगे, जो भी जेरोक्स लेके जाओगे ना, सारे डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि खुद का जो साइन सिग्नेचर होता है ना, वो खुद का सिग्नेचर सभी कॉपीज़ पे आप लोग को करना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो भी लिखा है ना, वहाँ पे उसके ऊपर नहीं करना है। जैसे कि मान लो सर्टिफिकेट की परसेंटेज के ऊपर ही आपने कर दिया, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ऐसा नहीं करना है। नीचे करना है, जो मतलब ब्लैंक पेपर होगा, ब्लैंक जगह होगा, उस जगह पे आप लोगों का खुद का सिग्नेचर करना है सारी डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। या हर एक डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी, ठीक है, ये आपको साथ में लेके जाना है। और ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में जो भी सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होगा, मेडिकल कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तो डायरेक्ट आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। अगर आपका मार्क वगैरह अच्छा रहेगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। मैं एक मेडिकल के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो जरूर लाऊंगा, एंड तो फिजिकल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। तो अगर आप कमेंट करोगे तो वो वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। लेकिन अगर आप अभी नहीं करोगे तो जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा फिजिकल के टाइम पे, उस टाइम पे वीडियो अपलोड जरूर होगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।